आदिवासियों के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। आज झारखंड की राजधानी रांची को बंद का ऐलान किया गया है और बंद का ऐलान रांची के कई आदिवासी संगठनों ने किया है। लगातार रांची में ये मामला इसलिए गहराता जा रहा है कि फ्लाईओवर जो बन रहा है उस फ्लाईओवर को लेकर लगातार आदिवासी संगठन विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके सरना स्थल के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। ऐसे में आज राजधानी रांची पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है और लगातार जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, आदिवासी मोर्चा के लोग हैं, जो रांची के आदिवासी हैं, वो लगातार सरकार का विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये राजधानी रांची का हाट माना जाने वाला जो मेन मुख्य चौराहा है, अल्बर्ट एक्का चौक है। यहाँ पे जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो लगातार यहाँ पे सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं और सरकार को मुर्दाबाद का नारा लगाते नजर आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि क्या मामला है और क्यों ये लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पहले राजधानी रांची में आदिवासी संगठनों की तरफ से मानव श्रृंखला निकाली जाती है, उसके बाद मानव श्रृंखला के बाद शव यात्रा निकाली जाती है और आज ये अब पूरी तरह से सड़कों पर उतर चुके हैं और विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मामला है और क्यों ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे आदिवासी समाज की तरफ से पूरी रांची बंद की गई है, क्यों? देखिए, सोचना चाहिए अगुआ सरकार को, जो आदिवासियों की हितैषी सरकार और आदिवासियों के वोट बैंक को, आदिवासियों को अपना वोट बैंक बना करके आज राजगद्दी पर जो बैठे हुए, उन्हें सोचना चाहिए कि उनके रहते हुए आज हम सभी आदिवासियों को रोड पर उतरना पड़ गया है। ये कैसी अगुआ सरकार है? भाई साहब, हम विकास के बाधक नहीं है, फ्लाईओवर बनना चाहिए, लेकिन हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी सरना के साथ खेल करके नहीं। डैम को अगर जरा सा शिफ्ट कर दिया जाए तो हमारा सरना बच सकता है। तो आखिरकार मुख्यमंत्री बात करने से क्यों भाग रहे हैं? आखिरकार क्यों हमारा अस्तित्व को नहीं बचा रहे? ये कैसी अगुआ सरकार है? ये हमें जब चुनाव में आए तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, आदिवासियों के हित की बातें किए और हमें अगुआ सरकार कह करके हम सब उनको बबुआ बनाने का काम कर रही है। ये कैसे हितैषी सरकार है? सरकार लगातार कह रही है कि उनके सरना स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हम। आप अगर वहाँ पर जा करके देखें वो रैंक जो है कितना नजदीक आ गया है। कल के दिन में सरूल है, भाई साहब, सरूल में हजारों लोग वहाँ पर जाते हैं। किस तरह से सरूल बनेगा आप सोच सकते हैं। सिर्फ सरूल एक दिन की बातें नहीं है, वो फ्लाईओवर जब चालू होगा तो लगातार वहाँ पर जाम की स्थिति रहेगी। वैसे में जो सरना धर्मावलंबी लोग हैं जो वहाँ जाते हैं जल ढारने के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए, वो कैसे जाएंगे? ये सोचनीय विषय है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के कान में क्यों नहीं रंग रहा? क्योंकि उनके आदिवासी हित से कोई लेना देना नहीं, आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो अपनी सत्ता बचाने के लिए आदिवासियों की राजनीति करते हैं। केवल मांदर बजा लेने से, अखड़ा में नाच लेने से आदिवासी कोई नहीं होता है। आदिवासियों के हित के लिए आज कल्पना जी को रोड में उतरना चाहिए था। वो अपने पति को जब बचाना था तो रोड में घूम घूम के रो कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। आज वो क्यों नहीं रोड पर है? हम आदिवासी बहनों के लिए केवल मैया योजना बोल के हमने बुड़बक बनाने, ये लोग मैया नहीं है क्या? आज मैया लोग रोड पे क्यों हैं? केवल उन लोगों के ढकोसले की वजह से आज हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। ये हम सबों के लिए शर्म की बात है कि ऐसी अगुआ सरकार हम सबों को मिली है जो हम लोगों को रोने और बिलखने के लिए छोड़ दी है। देख सकते हैं कि जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो लगातार सड़कों पे उतरकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज सरकार का विरोध कर रहे हैं आप लोग, सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बात? देखिए, ये सरकार जब चुनाव होती है तो ये आदिवासी बन जाती है और चुनाव होने के बाद जैसे आदिवासी समाज को कुर्सी में बैठाने का काम करते हैं तो पुनः वो बाबुओं की सरकार बन जाती है। ये अगुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार बन के रह गई है। जो समाज ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कुर्सी में बैठाने का काम किया था, आज ऐसी विडम्बना है कि वही समाज के लोगों को उन्होंने सड़क पे खड़ा करने का काम किया है। समाज इसका बदला लेगा और आने वाले दिनों में
जिस तरह इसको कुर्सी में बैठाने का काम किया है उसी तरह इसको कुर्सी में उठाने का भी काम करेगी। चलिए राजधानी रांची के कुछ और ऐसे दृश्य दिखाएंगे जहां कई आदिवासी संगठन लगातार मिलकर रांची को बंद करने का काम कर रहे हैं और सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। तो रांची के मेन रोड में अभी पहुंचे हैं और मेन रोड में ये नजारा आप देख सकते हैं। लगातार आदिवासी संगठन जो है सड़क पे मार्च करके विरोध करते नजर आ रही है सरकार का और लगातार सरकार के मुर्दाबाद का नारा लगाते नजर आ रही है। कह ले तो रांची के पूरे इलाके में आज सारे आदिवासी संगठन के लोग घूम घूम कर रांची को बंद करवाने का काम करते नजर आ रहे हैं और सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये मेन रोड का नजारा है। मेन रोड पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है इनकी बात। सरकार आपकी बातों को क्यों नहीं सुन रही? देखिए, लगातार आदिवासी संगठन के द्वारा मानव श्रृंखला के माध्यम से आपका 100 यात्रा के माध्यम से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। मसाल जुलूस भी निकाला आपने। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहा है। आज यही आदिवासी समाज के वोट से, आदिवासी समाज के पहल से दोबारा गति में बैठने का काम किया, लेकिन आज आदिवासी समाज को पसंद तक नहीं कर रहा। आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री हो चुका है, इससे साफ पता चलता है। और ये आदिवासी संगठन का आगाज है। आज रांची बंद का घोषणा किए हैं, आने वाला दिन में हम लोग झारखंड बंद की भी घोषणा करेंगे। लगातार सरकार तो कह रही है वो आदिवासियों के हितैषियों के लिए काम कर रही है, हितैषी है सरकार। कुछ नहीं हितैषी है। जब उसका धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, उसके धार्मिक जमीन के साथ छेड़छाड़ होगा, तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठने जा रहा। अपना जान दे देगा लेकिन जमीन नहीं देगा और किसी भी हाल में फैलाए हुए रैंप को हम लोग हटा करके रहेंगे। अब आगे क्या करेगा पूरा आदिवासी संगठन का? निश्चित रूप में इस बंदी के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगे की रणनीति हम लोग बना करके आगे बढ़ेंगे। कुछ और लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। आज जो विरोध कर रहे हैं सरकार सुन नहीं रही है। आप लोगों को लगातार सरकार कहती है हम आदिवासियों के हितैषी हैं। कल्पना सोरेन कहती है आदिवासी का बेटा है हेमंत सोरेन, फिर भी ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो सरकार है वो जल जंगल जमीन को बचा नहीं पा रही, तो आदिवासियों को क्या बचाएगी? क्या उनका हमारा जो हक अधिकार है, हमारा जो धर्म संस्कृति परंपरा है, हमारा आस्था का केंद्र है, इन तमाम चीजों को बचा नहीं पा रही है। आप कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, अब वह सरकार है, ये बहुत गलत बात है। ये लाने का काम कर रहे हैं, यहाँ से जनजातियों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ना जमीन रहेगी, ना जंगल, ना तो धार्मिक स्थल। यदि ये तमाम चीजों को समाप्त हो जाएगा तो स्वतः ही जनजाति समाज, आदिवासी समाज समाप्त हो जाएगी। और यही काम कर रही है हमारा जो झारखंड के मुख्यमंत्री। इतना बड़ा हमारा जो आस्था का केंद्र है, जो कि आपको केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो सिरमटोली है, वहाँ पर ढलाई और बनाने के बाद में अंदर नहीं बना के वो हमारा सरना स्थल पे प्रवेश का द्वार है वहाँ पर उतार दिए हैं, जिससे कि हम लोग वहाँ न जा सके। लेकिन हम लोग अगर नहीं भी जा पाते हैं तो हमारा जो वाहन पुरोहित है वो लोग वहाँ जाएंगे ही। हम लोग मनाएंगे अच्छा ढंग से सरूल, लेकिन दिल में खुशी नहीं होगा, उतना खुशी से हम लोग नहीं मना पाएंगे। यह निश्चित है कि हम लोग का परंपरा है, हमारा धर्म संस्कृति है, हम लोग उसको पूरा करेंगे और हमारा प्रकृति का जो सरूल पूजा महोत्सव उसको मनाएंगे, लेकिन दिल में दर्द को लेकर मनाएंगे। देख सकते हैं लगातार जो आदिवासी संगठन वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाने को लेकर लगातार झारखंड सरकार का विरोध करते नजर आ रही है, हेमंत सोरेन सरकार का विरोध करते नजर आ रही है। देख सकते हैं एक तरफ जहां जो मेन रोड की सड़कें हैं वो थोड़ी सूनी पड़ी हुई है, जो सारी दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई है और लगातार प्रशासन भी चौकस है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन अब ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि आदिवासियों के हित के लिए जो सरकार बात करते नजर आ रही है, इनकी संस्कृति से, इनकी सभ्यता से छेड़छाड़ क्यों कर रही है। तो ऐसे में सरकार चेते, नहीं तो ये आदिवासी संगठन
कहीं न कहीं और कोई बड़ा कदम उठाने का काम करने का आह्वान भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।